एक पुरानी कहावत है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन क्या सच में किसी की जान लेना भी प्यार का हिस्सा हो सकता है? आखिर क्यों महिलाएं अपने पति, अपने मंगेतर को मार रही हैं अपने प्रेमियों के लिए? कि आखिर चाहिए क्या औरत को? नाम बदले, शहर बदले, लेकिन किस्सा वही, प्यार, धोखा और अंत में क्या? मौत। लेकिन जिस लड़की को इस घर की बहू बनकर आना था, उस पर आज इस परिवार की खुशियां उजाड़ने का आरोप है। प्यार, धोखा, मौत की ये कहानी पहले भी बहुत दोहराई जा चुकी है। सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी, निकिता सिंघानिया जैसे मामले देखे हैं। क्यों एक लड़के की जान की कीमत नहीं है? आखिर क्यों किसी लड़के के लिए कोई कानून, कोई लॉ नहीं है? आखिर क्यों? 370 की बिरयानी वाला केस तो आपको याद ही होगा कि कैसे एक लड़के की स्टेटमेंट ने उसका करियर, उसकी जॉब, सब कुछ चली गई। और जानी भी चाहिए, स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी थी। लेकिन नहीं, उसी शो में एक लड़की ने भी स्टेटमेंट दी थी, जो एक डॉक्टर थी। डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी डॉक्टर ने स्टेटमेंट पास की। तब लोगों हंसे, लोगों ने मजे लिए, लड़की ट्रोल हुई, लेकिन मिला क्या? लड़की को लाखों फॉलोअर्स, लाखों व्यूज। एक पुरानी कहावत है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन क्या सच में किसी की जान लेना भी प्यार का हिस्सा हो सकता है? एक फिल्म का डायलॉग है कि आखिर चाहिए क्या औरत को? और अगर हम किसी औरत से पूछें कि कैसा लड़का चाहिए आपको, तो शायद जवाब आए, अच्छा दिखने वाला, अच्छे परिवार से हो, प्यार करने वाला हो, मेरे को समझने वाला हो। लेकिन ये सब मिलने के बाद भी आखिर क्यों महिलाएं अपने पति, अपने मंगेतर को मार रही हैं अपने प्रेमियों के लिए? हाल ही में सामने आए पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर रख दिया है। ये लड़का शादी से पहले अपनी मंगेतर के जन्मदिन की तैयारियां कर रहा था। वहीं उसकी मंगेतर लड़के को अपने प्रेमी के लिए रास्ते से हटाने का इंतजाम कर रही थी। ये लड़की, जिसे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टोरीज डाल रही थी अपने मंगेतर के लिए कि आई लव यू सो मच, आखिर क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए मेरे जन्मदिन के दिन। लाखों देश के लोग संवेदनाएं दे रहे थे, बुरा फील कर रहे थे, कह रहे थे कि कितनी बदकिस्मत लड़की है जो उसके साथ ये घटना हो गई। लेकिन जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बताई है, वो प्यार से, शादी से, इंसानियत से, बल्कि मानवता से विश्वास हिला देने वाली है। ध्यान रहे, ये पुलिस के आरोप हैं और अंतिम सच अदालत के फैसलों के बाद ही तय होगा। केतन अग्रवाल एक बड़े बिल्डर का इकलौता बेटा, माता पिता की खुशियों के लिए उसने अरेंज मैरिज के लिए हाँ की। बताया जा रहा है कि नवंबर में शादी तय थी। परिवार ने राजस्थान के आलीशान पैलेस में 17 करोड़ रुपए खर्च कर शादी की तैयारियां की थी। मेहमानों के लिए प्राइवेट फ्लाइट्स और हनीमून के लिए बाली तक भेजने की तैयारियां थी। पूरा परिवार खुशियों का इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस लड़की को इस घर की बहू बनकर आना था, उस पर आज इस परिवार की खुशियां उजाड़ने का आरोप है। ये वीडियो पर गौर कीजिए, एंगेजमेंट की बात की ये वीडियो, दोनों कितने खुश हैं। लड़का अपनी होने वाली बीवी के लिए फूल लेके आ रहा है, उसको प्रपोज कर रहा है। इसे देख के ये लगे कि यार हैप्पी कपल ऐसे ही तो होते हैं, और शादी पे विश्वास हो जाए। दोनों साथ मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। केतन के चेहरे पे वो सुकून है जो किसी लड़के के चेहरे पे होती है जब उसको अपनी मनपसंद औरत मिल जाती है। दोनों खुश हैं और शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि इस वीडियो में जो लड़की है वो इस लड़के की मौत की वजह बनेगी। क्या केतन ये सोच सकता था कि यह लड़की, जिसे वो प्यार का इजहार कर रहा है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, वो उसकी जिंदगी छीनने की वजह बनेगी? प्यार, धोखा, मौत की ये कहानी पहले भी बहुत दोहराई जा चुकी है। बीते कुछ समय में इस देश में सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी, निकिता सिंघानिया जैसे मामले देखे हैं। लेकिन पुणे से आई ये कहानी सवाल पैदा कर रही है कि आखिर चाहिए क्या औरत को? सुंदर सा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, करोड़पति बाप का बेटा है, तो उससे प्यार भी करता है। लेकिन होता वही है जो पिछली कहानियों में हुआ था। नाम बदले, शहर बदले, लेकिन किस्सा वही, प्यार, धोखा और अंत में क्या? मौत। केतन की कहानी परेशान कर देने वाली है। ये कहानी प्यार जैसे पवित्र बंधन से विश्वास को कमजोर कर देने वाली कहानी है। हालांकि आरोप अभी सिद्ध हुए नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो बताया है कि सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस मासूम लड़के को 400 मीटर गहरी खाई में ढकेल दिया। ये लड़की जिसने 7 फेरे साथ में लेने की सपने दिखाए थे, ये लड़की जिसने उम्र भर साथ रहने के वादे किए थे, जिसने साथ में जिंदगी बिताने के सपने भी दिखाए थे, अंत में उसने ही मासूम की जिंदगी छीन ली। आज पूरे देश में सवाल चल रहा है, अगर किसी और से प्यार था तुमको बहन, तो रिश्ता तोड़ देती, अपने माँ बाप से लड़ लेती, या भाग जाती, या खुद ही मर जाती। मासूम लड़के को मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, किसी मासूम की जान लेने की हिम्मत थी इस लड़की में, लेकिन अपने माँ बाप से शादी के लिए मना करने की हिम्मत नहीं थी। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ महीने बाद ये लड़की छूट जाएगी, आजाद घूमेगी अपने प्रेमी के साथ। पहले भी तो जो ड्रम में डाल के आई थी, मेघालयों के पहाड़ियों से धक्का दे के आई थी, वो भी तो सब आजाद घूम रही हैं। क्यों एक लड़के की जान की कीमत नहीं है? आखिर क्यों किसी लड़के के लिए कोई कानून, कोई लॉ नहीं है? आखिर क्यों?
370 की बिरयानी वाला केस तो आपको याद ही होगा कि कैसे एक लड़के की स्टेटमेंट ने उसका करियर, उसकी जॉब, सब कुछ चली गई। और जानी भी चाहिए, स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी थी। लेकिन वहीं उसी शो में एक लड़की ने भी स्टेटमेंट दी थी, जो एक डॉक्टर थी, डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसी डॉक्टर ने स्टेटमेंट पास की, तब लोगों हंसे, लोगों ने मजे लिए, लड़की ट्रोल हुई। लेकिन मिला क्या? लड़की को लाखों फॉलोअर्स, लाखों व्यूज। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि टूटे भरोसे, अधूरे सपने और एक परिवार की बिखरी हुई दुनिया का भी है। जहां कुछ महीनों बाद शहनाइयां बजनी थी, वहां आज मातम पसरा है। जिस बेटे के दूल्हे बनने के सपने थे, उस लड़के की तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई जा रही है। उसके सामने लोग आंसू बहा रहे हैं। और अगर पुलिस जो कह रही है ये सब सच निकलता है, तो सिर्फ केतन के प्यार की हार नहीं होगी, उसके साथ साथ रिश्तों की हार होगी, इंसानियत की हार होगी। घिन आने लगेगी प्यार से, लोगों को शादी करने से लड़के डरने लगेंगे। ठीक है, हम प्यार करना नहीं छोड़ सकते, विश्वास करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये घटनाएं हर इंसान को शक के कट घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। नहीं करनी थी शादी तो लड़के से बोल देती, सच बोल देती, अलग हो जाती या घर से भाग जाती। अब फैसला अदालत तय करेगी और वही अंतिम सच होगा। लेकिन एक सच आज भी सबके सामने खड़ा है कि केतन अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसकी माँ की सूनी आंखें, उसके पिता की टूटी हुई हिम्मत और उसके घर का सन्नाटा शायद जिंदगी भर गवाही देता रहेगा कि एक फैसले ने सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि केतन अग्रवाल की आत्मा को शांति मिले, और यदि अदालत पुलिस के आरोप सच साबित होते हैं तो दोषियों को ऐसी सजा मिले जो ये संदेश दे कि प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी छीनने वालों के लिए इस समाज और इस कानून में कोई जगह नहीं है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मौत सिर्फ एक खबर नहीं होती, यह किसी माँ की पूरी दुनिया होती है, किसी पिता की अंतिम आखिरी उम्मीद होती है, और एक ऐसे परिवार की अधूरी कहानी होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती।